हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ और शानदार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इफ fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 देन फॉर d लेस देन 0 विच ग्राफ इज प्रिफरेबल। यहाँ पे हमें दो ग्राफ दिया गया है और एक फंक्शन दिया गया है। उससे हमें देखना है कि ये जो फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसके लिए कौन सा ग्राफ प्रिफरेबल है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 और एक इंफॉर्मेशन दी गई है डी जो है वो लेस देन 0 है। अभी डी लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है उसके कोई भी रियल जीरोस नहीं है, यानी कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। तो ये तो दोनों ही ग्राफ के लिए सही है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है और ये ग्राफ है वो भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ 0 निकालते हैं, यानी कि ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू ए इंटू 0 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 विच इज लेस देन 0, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी ओरिजिन पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसकी ओरिजिन पे वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमारा सही ग्राफ कौन सा होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्राफ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड साइन ऑफ ए सी डी प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट एंड बी फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है और उसका एक ग्राफ दिया गया है। उससे हमें ये सब वैल्यू की साइन डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर ए। यहाँ पे ए जो है वो लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है तो उस केस में हमारा ए जो है वो कैसा होता है, लेस देन 0। सेकंड हमें पूछा गया है सी के बारे में। सेकंड सी के बारे में पूछा गया है। तो सी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, एफ ऑफ 0 निकाल के। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी। तो इसका मतलब हो जाएगा c, यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू सी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, c। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हो गया कि c ग्रेटर देन 0। तो c की साइन पॉजिटिव साइन है, राइट। अभी थर्ड पूछा गया है d के बारे में। थर्ड डी की साइन कैसी होगी। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करें तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वो कट कब करेगा, जब हमारा डी पॉजिटिव निकले, राइट। अगर डी इक्वल्स टू 0 देन वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। अगर डी लेस देन 0 तो वो एक्स एक्सिस को छुएगा भी नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा। और अगर डी ग्रेटर देन 0 निकला तब वो एक्स एक्सिस को इस प्रकार से कट करेगा 2 पॉइंट। तो D की जो साइन है वो कैसे दिखेगी हमें, पॉजिटिव। तो D ग्रेटर देन 0, राइट। फिर हमें फोर्थ पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में, राइट। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर ये एक रूट है अल्फा और ये जो रूट है वो बीटा है, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो अल्फा की जो साइन है वो नेगेटिव साइन होगी और बीटा की जो साइन है वो पॉजिटिव साइन होगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वो कौन सी साइन होगी, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। फिर फिफ्थ पूछा गया है सम ऑफ रूट के बारे में। सम ऑफ रूट के बारे में यहाँ पे अल्फा जो है वो इस प्रकार से दूरी वाइज देखे तो अल्फा जो है वो छोटी दूरी है और बीटा एक बड़ी दूरी है। तो बीटा पॉजिटिव नंबर है पर बड़ा नंबर है और अल्फा छोटा नंबर है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बीटा इक्वल्स टू 2 ले ले और अल्फा इक्वल्स टू -1 ले ले तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से सम ऑफ रूट वो जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा।
अभी हमें बी के बारे में जानना है। बी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फंक्शन दिया गया है। पर अगर एफ डेस एक्स निकाले तो वो हो जाएगा 2ax प्लस बी। अभी एफ डेस एक्स जहाँ पे 0 मिले वहां पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे इस फंक्शन का क्या मिल रहा होगा? ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, राइट। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या है? माइनस बी अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और ये पॉइंट x है। अभी इससे हम b का आइडिया कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए, ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के इस तरफ है। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि b अपॉन 2a जो है वो हमें लेस देन 0 चाहिए। पर हम एक और चीज जानते हैं कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब हमें यहाँ पे b जो है वो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए फिर तो a पॉजिटिव हो जाएगा। तो b जो है वो ग्रेटर देन 0, तो b की जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। Thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.